क्रिप्टी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रेखा और राकेश घर से स्टेशन के लिए निकले। राकेश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था। उसने अपने दोस्त की मदद से वहाँ पर किराए का घर पहले ही ले लिया था और उसे वहाँ शिफ्ट होना था। एक रात का सफ़र करके वो दोनों शहर पहुँचे और उस घर में पहुँचे जहाँ उन्हें रहना था। राकेश जल्दी से तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर की साफ सफाई में लग गई। शाम तक सारा काम खत्म करके वह राकेश का इंतजार करने लगी, क्योंकि राकेश ने कहा था कि डिनर मत बनाना, हम लोग बाहर ही खाएंगे। थोड़ी देर बाद राकेश आया और उन्होंने बाहर खाना खाने चले गए। रात में वापस आए। दोनों इतना थक चुके थे कि आकर ही सो गए। रात के करीब 3 बजे रेखा की आंख खुल गई और उसे लगा कि कोई उसके सिर के पास बैठा है और उसे ही घूर रहा है। वो बहुत डर गई। उसने चादर को सिर से पांव तक ओढ़ लिया और लेटी रही। उसे पता नहीं चला कि वह कब सो गई और सुबह हो गई। वह सुबह उठी और रात वाली घटना के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि राकेश को बात बताई जाए, लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो गई कि शायद उसका वहम हो। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और राकेश को उठाया। राकेश तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर के कामों में व्यस्त हो गई। सारा काम खत्म करने के बाद वह बालकनी में कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ रही थी कि उसके सामने वाले घर में देखा एक औरत उसे ही घूर रही थी। रेखा को उसका घूरना अजीब लगा और वह अंदर कमरे में आ गई। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं और वह लेट गई और उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वह एकदम से उठी और डर के कारण इधर उधर देखने लगी। वो बहुत डर गई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने देखा वो औरत जो उसे घूर रही थी अभी तक वहीं खड़ी है। यह सब क्या हो रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि राकेश से बात करूंगी। रात में राकेश को उसने सब बातें बताई जो उसके साथ इन दिनों में हुई थी। राकेश ने कहा कि रेखा यह सब तुम्हारा वहम है। हम नई जगह पर आए हैं इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है और कुछ नहीं है। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें यहाँ से अच्छा लगने लगेगा। रेखा ने सोचा राकेश सही कह रहा है, यह सब उसका वहम है। अगले दिन फिर वही सब हुआ। रेखा ने सोचा कि शायद कोई सपना है और वह सो गई। अगली रात फिर उसकी नींद खुल गई और 3 बज रहे थे। उसने देखा कि कोई औरत है जो बालों को खोले हुए उसके सिर के पास बैठी है और 2 बच्चियां दरवाजे के पास बैठी खेल रही हैं।
औरत जो उसके पास बैठी हुई है वह बहुत भयानक लग रही है और उसका पूरा शरीर जला हुआ है। रेखा बहुत डर रही है। वह राकेश को जगाने के लिए आवाज लगा रही, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है। कुछ समय बाद वो औरत वहां से चली गई और दोनों बच्चियां गायब हो गईं। उसने राकेश को जगाया और पूरी बात राकेश को भी बताया। राकेश को भी लगने लगा था कि शायद रेखा जो कह रही है वह सच हो। अगले दिन राकेश की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। रेखा किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसने राकेश की आवाज सुनी। उसे लगा कि शायद वह फोन पर बात कर रहा है, लेकिन उसका फोन तो यहाँ है, तो वह किससे बात कर रहा है? और वह यह सोचकर राकेश के कमरे की तरफ जाने लगी। वहां उसने देखा कि राकेश खुद से ही बात कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, और फिर यह बोलकर जोर जोर से हंस रहा था कि तुमको तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। राकेश का मुंह भयानक लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। यह सब देखकर रेखा की चीख निकल गई और राकेश ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी रेखा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर मदद के लिए भागी। उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस घर में गई जहां उसने उस औरत को देखा था जो उसे घूर रही थी। उसने उस औरत को शुरू से लेके अब तक जो उसके साथ और राकेश के साथ बीता, उसने उसे सब बात बताई। उस औरत ने कहा कि तुम लोग गलत घर में आ गए हो, यहाँ कोई भी नहीं आता है, और जो इस घर में आता है वह जिंदा नहीं जाता। रेखा ने पूछा, आखिर क्या है इस घर में, मुझे बताओ। उस औरत ने कहा, आज से करीब 10 साल पहले यहाँ पर आरती नाम की एक औरत और उसकी 2 बच्चियां और पति के साथ रहती थी। वो सब बहुत खुश थे। एक दिन आरती की बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। सभी जांचें हुई। उससे पता चला कि उसकी बेटी को ब्लड कैंसर है। उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सकी। सिर्फ यह घर ही रह गया था उसके पास। बेटी के जाने के गम में उसके पति ने शराब पीना शुरू कर दिया और रोज घर आकर उसे मार पीट करने लगा। एक दिन उसके पति ने उससे घर के कागज मांगे। आरती ने देने से इनकार किया तो उसको बहुत मारा और आखिर में उसे और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया और वहां से भाग गया। तब से आरती और उसकी बेटियों की आत्मा इस घर में हमेशा के लिए रह गईं, और जो कोई यहाँ आता है वह जिंदा नहीं जाता। रेखा ने कहा, मेरे पति को बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। उस औरत ने कहा, चलो मेरे साथ, एक ही रास्ता है अब। वह रेखा को लेकर पंडित जी के पास गई और सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा, आज अमावस्या है और आज ही मैं उस घर में हवन करूंगा। तुम जाकर यह 4 नींबू
घर की चारों दिशाओं में रख देना। रेखा ने ऐसा ही किया। रात में पंडित जी आए। उन्होंने हवन करना शुरू ही किया था कि घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। पंडित जी ने हवन जारी रखा। फिर जोर जोर से आवाजें आने लगी। वो शोर इतना तेज था कि कानों के पर्दे फट रहे थे। लेकिन तब भी पंडित जी ने हवन जारी रखा और आरती की आत्मा को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। आरती ने कहा, यह मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और जो कोई भी इस घर में आएगा यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। पंडित जी ने कहा कि तुम सीधी तरह से इन्हें छोड़ दो। उसने कहा, नहीं। राकेश को जमीन पर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। फिर वह रेखा की तरफ मुड़ी। तभी पंडित जी ने उस पर और उसकी बेटियों पर भस्म फेंक दी। वो तीनों चीखने लगी और ऊपर आकाश में चली गईं। पंडित जी ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद राकेश को होश आया और उसने रेखा को गले लगा लिया और दूसरे दिन ही दोनों ने उस घर को छोड़ दिया।